चलो कल क्या क्या हो गया था उसमें। सर 8, ठीक है 9 बचाया था ना। फिर उसके बाद आप लोग का ठीक है 10 11 हो गया था। चलो पहले 9 को हम लोग ले रहे हैं उसमें से, ठीक है। फिर वापस मैं 4th वाले पे आऊंगा। फिफ्थ बचा हुआ था। ठीक। तो 9 के लिए कुछ चीजों को क्लियर कर लें, ठीक है। से एक होता है कि हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करें, ठीक। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और मान के चलो आज के बाद भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी दिया गया है तो एक जिज्ञासा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, ठीक है। यहाँ पे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते, देखो पहले तो ये वर्ग समीकरण में कन्वर्ट हो, प्लस या माइनस है मतलब कहीं ना कहीं वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो इसको भी यदि हम लोग, ठीक है, इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन को, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें, ठीक है, x मान के चलते हैं। कल बताया था इसको, इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या मान लिया, ठीक, x मान लिया। अब देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, राइट हैंड साइड कैसे मिलेगा, √5 प्लस √5 प्लस √5 और अप टू ऐसे करते करते कहां तक होगा, इन्फिनिट। जैसे इसको हम लोग इक्वेशन क्या दे देते हैं, फर्स्ट। अब देखो इसके बाद में आपको बोला था कि आप कुछ भी करके इस कैपिटल रूट को हटाओ, ठीक है। यहाँ पे जो रूट दिख रहा है उसको क्या करो, हटाओ। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो दोनों पक्षों का, ठीक है, वर्ग कर, और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, x²। और इधर से एक रूट वहां से क्या होगा, हट जाएगा। और इसके बाद भी अभी आप लोग देखो आपके पास यहाँ क्या रहेगा, वापस कैसा इक्वेशन, √5 प्लस √5 प्लस फिर से क्या होगा, √5 और अप टू क्या होगा, ठीक है, इनफिनिट। देख सकते हैं ऐसा। तो देखो ये जो प्लस के बाद वाला टर्म्स है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में क्या मान चुके हो, क्या मान चुके हो, x। तो यही समीकरण हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलता है, x² इक्वल्स टू 5 प्लस क्या रहेगा, x। या इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड यदि हम लोग ले आए तो x² माइनस x माइनस क्या होगा, 5 इक्वल्स टू 0। और इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका हल दो तरीके से संभव है। एक क्लियर रखना, कौन सी विधि, तो इसको लिखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। और दूसरा क्लियर रखना वर्ग समीकरण सॉल्व करने के लिए, ठीक, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, श्रीधराचार्य, ठीक है, सूत्र या फॉर्मूला जो बोलते हो आप, वहां से इक्वेट होता है। तो देखो ऐसे केसेस में हम लोग जब भी एक वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लास्ट का जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 5 है। तो आप वो दो संख्या पहले सेलेक्ट करना जिनको गुणा करने पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो पहले उन दो संख्याओं की बात करते हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5। तो 5 यदि मैं लिखता हूं इसका मतलब एक संख्या 1 होगा और दूसरा संख्या क्या होगा, 5। इसको छोड़ करके और कोई भी पेयर नहीं है जिनको गुणा करने पे क्या मिले, 5 मिले। अब देखो अगला चीज, जैसे मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस। मैं आप लोग को बोला था कि माइनस का साइन मतलब एक संख्या पॉजिटिव तो एक संख्या नेगेटिव, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस में डेटा मिल जाए। वापस x के साथ में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे 1 होता है। तो क्या हम लोग 1 और 5 को जोड़ने पर 1 ला पाएंगे, कितना होगा, 6। हटाने पर कितना, 4। मतलब कहीं से भी हम लोग को 1 प्राप्त नहीं हो, और 1 प्राप्त नहीं हुआ इसका मतलब आप कौन सी विधि यूज नहीं कर सकते, गुणनखंड विधि। यदि वहां पे वो कंडीशन फुलफिल हो जाता तो हम लोग बिल्कुल कौन सा मेथड यूज करते हैं, गुणनखंड विधि। और यही रीजन है कि टाइप 8 और टाइप 9 को क्या करते हैं, अलग करते हैं। गुणनखंड विधि से आप कौन से टाइप को सॉल्व करते हो, 8 को। और श्रीधराचार्य सूत्र से कौन से वाले को, ठीक, 9 वाले को। 8 में हम लोग देखे थे कल, कुछ याद होगा, तो यहाँ ऐसी संख्याएं मिलती हैं, कल बताया था, जो दो क्या होते हैं, क्रमागत होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते हो। और इनमें से प्लस होने पर कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, और माइनस छोटी संख्या। ये कौन सी विधि होती है, गुणनखंड विधि। अब बात आती है श्रीधराचार्य सूत्र की। तो श्रीधराचार्य सूत्र को जब आप लिखते हो
देखो सबसे पहले इक्वेशन कैसा है जो आपके पास है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो जब भी कभी आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला या सूत्र जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इस समय इस वर्ग समीकरण की तुलना पढ़े होगे बचपन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, इससे पहले दोनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अब इन केसेस में आप देखोगे, यहाँ पे देखो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 है। यहाँ पे देखो प्लस बी आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक्स के साथ है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है -1 है। यहाँ पे प्लस सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है -5 है। तो जब इनको कंपेयर करते हैं, यहीं से ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -5 ऐसा मिलता है। अब हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला जब यूज करते हैं, देखना पढ़े होगे बचपन में, सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखते हैं 2a, और यही आगे चल करके एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बनाता है। क्या लिखे, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, तो सबसे पहले माइनस के बाद b है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1, तो आप इसको लिखोगे भी तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना रहेगा -1, क्योंकि b अभी कितना है हमारे पास -1 है। यहाँ पे देखो दो ठीक साइन होते हैं और यही शॉर्ट ट्रिक में आपका हेल्प करेंगे, एक प्लस और एक क्या माइनस। अब यदि मैं इस रूट को लिखूं तो इसको ध्यान से पढ़ना, पहला वाला b है, मतलब -1 का क्या है स्क्वायर है, फिर माइनस देखो कितना है 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो चेक कर लो, तो a कितना है +1, आप यहाँ पे 1 लिख दिए। c की बात करें तो देखो c कितना है -5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे -5, नीचे 2 इंटू कितना होगा 1, और इसी को रीअरेंज करते हैं ना तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया। नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, तो प्लस और माइनस दोनों है, इसका मतलब इस समीकरण के दो मान होंगे, एक बार बीच में प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। अब देखो रूट को देख लो, तो रूट में क्या लिख सकते हैं, ये -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 5 से कितना 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो इसी को जब मैं आगे लिखूंगा तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बनेगा। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा बताओ, 1 प्लस माइनस आगे कितना, तो रूट 21 बाई कितना 2। इसी को आप यदि रीअरेंज करते हो तो ये रूट 21 बड़ी संख्या, इसीलिए इसको पहले लिख देते हैं और 1 को बाद में, और आपको ये कैसे मिलेगा रूट 21, ठीक, प्लस माइनस 1 अपॉन क्या रहेगा 2। अभी कौन सा साइन हम लोग यूज किए हैं क्वेश्चन में, देखो कौन सा साइन यूज किए क्वेश्चन में, प्लस, इसीलिए जो आंसर आपका होगा रूट 21 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। यदि माइनस होता तो उस समय हम लोग क्या लिखते उसको, तो रूट 21 माइनस 1 अपॉन में क्या रहता। तो पहले तो जिन लोग कॉन्सेप्चुअल वाले हो आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक, जिन लोग शॉर्ट ट्रिक वाले हो सीधा बस इतना क्लियर रखना, आपके पास जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज किस में है माइनस में, तो पहले इनको जब आप सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक, पहले क्या लिखते हैं रूट, क्योंकि इनको डायरेक्ट आप इक्वेट नहीं कर सकते। इसके बाद का इक्वेशन होता है 4 इंटू एक्स, क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स, अंदर में हमेशा +1 रहेगा, क्या रहेगा अंदर में हमेशा +1। इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस और क्या माइनस, फिर बाद में क्या 1 अपॉन में क्या लिखोगे 2, इतना लिख करके छोड़ देना, समझ पा रहे हो। अब देखना क्वेश्चन को, यदि क्वेश्चन में मान लो आपको प्लस वाला सीरीज दिया है तो आपके पास यही इक्वेशन हो जाएगा 4x + 1, ठीक, बाहर में भी +1 और अपॉन में क्या रहेगा 2। यदि माइनस वाला साइन दिया है तो यही आपके लिए हो जाएगा कैसे, तो 4x + 1 -1 और अपॉन में क्या रहेगा, देख सकते हैं सीधा सीधा 7 का गुणा किससे करो, ठीक है 4 से, तो 7 चौक कितना हो गया 28, 28 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 29, 29 के बाद देखना इसको आप प्लस ले रहे हो या माइनस ले रहे हो,
ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस, और बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक, बस इतना क्लियर रखना, इसको जोड़ मत देना, नहीं तो पता चला वापस 28 ले आए। थोड़ा सा उन चीजों को ध्यान देना। तो जो लास्ट का 1 है वो रूट से बाहर होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा √29 - 1 अपॉन कितना 2। इसके लिए क्या करेंगे बताओ, अंदर में कितना दिख रहा है, ठीक 9, पहले 4 का गुणा कर दो तो 9 चौक 36। ठीक है, वापस क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो 37 हो गया। अब कौन सा साइन माइनस, तो आंसर जब आप करोगे तो √37 माइनस क्या होगा, ठीक है 1 बाय कितना हो जाएगा 2। तो कल जो पैटर्न आप लोग 8वां पढ़े थे साथ में पढ़ना, और 8वां आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे अभी तक नहीं पूछा है और आगे भी चांसेस है क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बना लेना इसको भी। ये आपका कौन सा पैटर्न है, ठीक है 9वां, तो इसको कर लिए रहना। बस इसको बनाते किससे हैं वो चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो कौन सा सूत्र है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होता है तो बता देना, √4x + 1 ± 1 अपॉन क्या लिखते हैं, प्लस हुआ तो प्लस का साइन, माइनस हुआ तो माइनस का साइन। ठीक, इस तरीके से 9 बनेगा। बाकी हम लोग 10वां 11वां 12वां देख चुके थे। ठीक है, एक पैटर्न में पीछे छोड़ा था शायद टाइप 5 को, चलो उसको लिख लेना। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, दशमलव अपूर्ण वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। तो पहले तो दशमलव में अपूर्ण वर्गमूल होते क्या हैं, पहले उसको क्लियर रखना। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अभी, दशमलव संख्याओं की। तो मैं आप लोग को दशमलव संख्याओं के कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं, ये हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्या में जब कभी भी आप लोग पढ़ते हो फिर से 2 भाग लिख लेना। एक क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ते हैं, और एक और क्या लिखते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। देखो सबसे पहले तो इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करोगे, जब बात होगी पूर्ण वर्ग संख्या की तो पहले तो वो एक वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वर्ग संख्या। दूसरा चीज देखना, मैं आप लोग को बोला था कि आप जब लिखते हो तो जो आपका दशमलव होता है, ठीक है पॉइंट होता है, उसके बाद ठीक प्रॉपर आपको किस में मिलना चाहिए डेटा, पेयर में, ठीक है प्राप्त हो। तो उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन जब यहां पे आप देखोगे तो ये रैंडम होते हैं। ठीक, मतलब वर्ग संख्या भी हो सकते हैं, ध्यान से करना, और अपूर्ण वर्ग संख्या भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज कि आप जब लिखोगे तो यहां पे मेंशन कर लिए रहना, ये पॉइंट के बाद पेयर में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए इसी का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है कि वहां पे उनको क्या दे देंगे। ठीक है, समझना, जैसे मान लो मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, ठीक है बताना, ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, 0 पॉइंट क्या लिख देगा 9। अब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 0.3, 0.03, 0.003 और फोर्थ लिख दिया मैं 0.9। ये ऐसे दिया रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आधे से अधिक लोग सीधा मारते हैं किसको 0.3 को, और आधे लोग यहीं पे क्या हो जाते हैं पार फिर। ठीक, बाकी कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो संख्या 9 नहीं है, याद रखना वो संख्या कितनी है, ठीक 90 है, और उसी में आधे लोग निपट लेते हैं। क्या बताया था इसमें, जब कभी भी आप एक दशमलव संख्या को सॉल्व करते हो तो सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए कि पॉइंट के बाद प्रॉपर हम लोग को पेयर मिल रहे हैं। यदि पेयर मिला तब उसको आप इक्वेट करते हो, नहीं तो प्रॉपर क्लियर रखना वो संख्या कौन सी होती है अपूर्ण वर्ग संख्या, जैसे भी दिया रहे। आगे देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है क्यों होता है कैसे होता है मैं बताऊंगा।
जैसे मान लो मैं आपको बोला संख्या आपके पास है 0.0144, ऐसा दे दिया मैं। देखो सबसे पहले आप इस संख्या को देखना, कौन सा दिख रहा है, इसका बेस 144, और हम लोग जानते हैं 144 जो है एक वर्ग संख्या है, जो किसका वर्ग होता है, 12 का। लेकिन तब तक हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते जब तक कि ये जो 144 है आप पॉइंट के बाद उनको पेयर में ना देख पाओ। जैसे पेयर में दिख रहा है, पहले किसका 01 और बाद में किसका 44, इसका मतलब इसका आंसर जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 12, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, इसीलिए जब आंसर करूंगा तो मैं आंसर कितना करूंगा 0.12। लेकिन वही चीज इनकेस मान लो क्वेश्चन में आपके पास आ गया कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपको मिल गया कैसे, तो 0.144। यहाँ पे फिर से आपको बोला जाएगा, यहाँ पे बेस वैल्यू कौन सा दिख रहा है 144, बट से कुछ लोग फिर से क्या लिख लेते हैं 12, लेकिन जब इसी चीज को आप क्लियर करोगे तो यहाँ पे देखो पेयर बन नहीं पा रहा है, ठीक, 4 अभी भी क्या है अकेले है, और 4 को पेयर बनाने के लिए जैसे ही मैं 0 लिखूंगा, याद रखना वो 144 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा 1440, और 1440 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 नहीं होता है, ठीक, वो अब चेंज हो चुका है, बदल चुका है। इसीलिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो पहले आप प्रॉपर क्लियर करना कि ये ठीक आपको एक पेयर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ पा रहे हो, और जब तक पेयर नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट उनका जो वर्गमूल है वो लिख नहीं पाओगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन इसमें लेकर के बता रहा हूँ, ध्यान से उसको देखना, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, पहले किसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखो इसमें दिखाई क्या देता है क्लियर रखना, तो क्या दिख रहा है, ठीक 64, फट से कुछ लोग मार देंगे या तो सी को या तो डी को, ठीक, लेकिन ऐसा चीज यहाँ पे होने से रहा, ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, ठीक, तो दशमलव में हमेशा दशमलव के बाद पेयर बनना शुरू होता है, तो पहला पेयर किसका है 06। अब देखो यहाँ पे तो केवल 4 बच रहे हैं, इसका पेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक 0 लगाना होगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक, याद रखना 640 ना कि 64। अब 640 के लिए आप लिखोगे तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो डायरेक्ट आप लिख भी पाओगे, लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसी के पास हम लोग देखते हैं एक होता है 25 का स्क्वायर और एक होता है किसका स्क्वायर 26 का। 25 का यदि आप लोग को क्लियर होगा तो ये क्या होता है 625, और 26 का कितना होता है 676। तो कहीं ना कहीं वो जो संख्या है ये 25 और किसके बीच में है 26 का, तो इसी को लेकर के हम लोग इनके आंसर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं 0.25 और 2.5, तो 2.5 का यदि आप लिखते हो इसका मतलब पॉइंट के बाद 0 नहीं मिलेगा, पॉइंट के बाद कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो ये सब ओरल वर्क होते हैं ना, जो चीज आप उसमें करते हो। दूसरा चीज इनको बनाए कैसे, तो बनाने के लिए फिर से वही मेथड, आप यहाँ पे क्या करो तो भाग विधि लेना शुरू कर लो, और भाग विधि लेते समय क्या करते हैं, देखो हम लोग जब पेयर बना चुके हैं तो भाग विधि अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले क्या होगा 0.06 और क्या हो जाएगा 40, सबसे पहले 0 पॉइंट को वहां से निकाल के ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लिया मैं 0 पॉइंट। अब देखो पहला पेयर कौन सा है 06, तो यहीं से हम लोग फिर से लिखना शुरू करते हैं कि कोई संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 6 आ जाए या 6 से छोटी संख्या, तो क्या लिखते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या लिख दिए 4, ये बाहर में जुड़ता है अंदर में घटता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, 2 और 2 4, 6 में 4 घटेगा 2, ऊपर में कितना लिख दिए 2, कर सकते हैं। अब 40 को नीचे लाते हैं, तो 40 जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख दिए इसको 40। अब देखो कोई वैल्यू जिसको वापस उसी से गुणा करने पर या तो 240 आ जाए या उससे छोटी संख्या, मान लो मैं 6 लेके चलता हूं एक बार, समझ रहे हो, तो 6 6 का क्या होगा 36, 3 बचा, और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, ठीक 27, मतलब ये जो संख्या है वो तो बड़ी हो गई, इसीलिए वापस यहाँ पे क्या करते हैं तो 6 ना लिख करके 5 लिखते हैं, और जब 5 लिखेंगे तो क्या होगा 5 पंचे 25, 5 हो गया 2 बचा, और 5 चौक 20 और 2 22। अब नीचे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है आंसर जो है वो दशमलव के 2 अंकों तक है, ठीक, लगभग में आंसर क्या हो जाएगा 0.25। तो याद रखना ये जो दिखते रहते हैं इनको पहले ही काटना शुरू करो, जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट क्या दिख रहा है 625,
कुछ लोग आंसर अब तक लगा चुके रहेंगे 0.25। तो थोड़ा सा इन सबको लेकर के प्रिपेयर रहो। यहाँ पे कोई आंसर 0.25 या 0.025 ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं। आप जब सॉल्व करोगे क्या होगा बताओ? तो पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले? तो 0.62 और 5 और 0, ये ऐसा मिलेगा। ठीक, वापस किससे? तो देखो 8 तो होगा नहीं, 7 ले लेते हैं, 7 सत्ते 49, यहाँ पे क्या लिख दिए 7, लेकिन सामने में क्या है 0.7 और 7 14, यहाँ पे घटाएंगे देखो 12 में 9 3 और 5 में 4 1, नीचे क्या ले आते हैं? ठीक 50 कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो कहीं ना कहीं देखो कितनी बार जाएगा, तो 9 बार लिख सकते हैं। 14 निया कितना होता है 126, ठीक, मतलब आसपास जाएगा। 9 निया 81, एक लिखे 8 आया, 9 चौक 36 और 8 ठीक 44, 4 लिखे फिर 4 आया और ये कितना हो जाएगा 13, मतलब 0 पॉइंट क्या मिलेगा 79। आप आंसर क्या कर सकते हो? ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा मेहनत करना भाग विधि को लेकर, ठीक है, वहां से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो अभी आप लोग को मैं बताया इसका आंसर। ठीक, 0.9 के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले उसको 90 लिख करके रख लेते हैं। अब देखो इनको मैं दशमलव के 3 अंकों तक आपको बता रहा हूं, ध्यान से करना, ये बाकी क्वेश्चनों से अलग है। तो दशमलव के कितने अंकों तक? 3 अंकों, क्योंकि इसके आंसर 3 अलग अलग रूप से होते हैं। ठीक है, 4 में जाए तो 4 हो जाएंगे, 5 में जाए तो 5 हो जाएंगे। एक आंसर लेता है 1 अंक को लेकर के, एक आंसर लेता है किसको? तो 2 अंकों को लेकर के, और एक आंसर लेता है किसको लेकर के? 3 अंकों को लेकर के। और जब तीनों दिए होते हैं तो जो ज्यादा ठीक है निकट लेके आएगा, ज्यादा समीप लेके आएगा, उसको लेते हैं, अर्थात कि किसको? ठीक 3 अंक वाले को। जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले इसकी जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, एक पेयर बना दें। देखो पेयर बनाने पे क्या होगा, सबसे पहले 0 पॉइंट यहाँ पे 9 है, एक 0 लगा करके इसका पेयर बना दी, कितना हो गया वो 90। अब एक संख्या ले लो जिसको उसी से गुणा करने पर या तो 90 आ जाए या 90 से छोटी संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ठीक 9, क्योंकि 10 तो ले नहीं सकते। अब जब 9 हो गया मतलब 9 निया कितना होगा? ठीक 81, ये दोनों जुड़ेंगे और ये कटेगा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 9, ये क्या मिलेगा 0 पॉइंट। अब इसको भी आप 9 लिखोगे और 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो देखो यदि आपको मान लो दशमलव के 1 अंक तक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा 0.9, यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक, तो एक आंसर हम लोग का कौन सा है 0.9। अब संख्या को आगे बढ़ाते हैं, देखो दशमलव लगा हुआ है, मतलब आगे आप जितने चाहे उतने 0 ले सकते हो, क्योंकि भाग विधि है, मैं पहले भी बोला अब भी बोल रहा हूं, इतने तो 2 0 आते हैं, एक पेयर में 0 आते हैं। अब जब इसको आप लोग लिखोगे देखो कितनी बार जाएगा, यदि 5 ले लें तो 5 पंचे 25 और 18 पंचे 90, मतलब 925 आ जाएगा। इसीलिए 5 ना लेकर के मैं कितना ले रहा हूं? ठीक 4, देखो 4 चौक क्या होगा 16, ठीक है, एक आ गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ठीक है, 3 मिल गया, 4 एकम 4 और 3 7, ये 4 को कहां रख देते हैं? ऊपर। अब यहीं पे आप यदि क्लियर करोगे तो दशमलव के 2 अंक वाले कितने आ गए? तो 0.94, देखो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है दोनों। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 अंक वाले हैं क्या? तो और तो नहीं है 3 अंक वाले। तो इन दोनों में जब प्रेफरेंस देने की बात आएगी, ध्यान रखना, इन दोनों में प्रेफरेंस देने की बात आएगी तो दशमलव के बाद जो ज्यादा अंकों का होगा उसको हमेशा प्रेफरेंस दे। ठीक, आंसर दोनों सही है, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा वो किसको जाएगा? 0.94 को। यहीं पे यदि 3 अंकों का होता तो उस समय पहला प्रेफरेंस जाता किसको? 3 अंक वाले को। जैसे मान लो अगली बार हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो 10 में 6 घटेगा कितना? 4, 9 में 3 घटेगा और 8 में 7 घटेगा 1, दशमलव लगा हुआ है, कितने 0? ठीक 2 0, वापस इसको आप लिखोगे तो 100 क्या हो जाएगा 88, लिख सकते हैं। अब जब इसको आप इक्वेट करोगे देखो 18 अट्ठे, ठीक 8 बार चले जाएगा ना, चलो तो यहाँ पे 8 लिख ले, 8 अट्ठे कितना 64, 4 6 बचा, फिर 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, 7 8 अट्ठे 64, 64 और ठीक है फिर से कितना 7 ना 71,
अब कितना बचा 7, 8 एकम 8 और 7 15। एक बार करके देखना ये कितना मिल गया, तो 948। और यदि मैं 3 अंकों तक लिखता तो मैं इसको क्या लिखता 0.948। और ये तीनों यदि ऑप्शन में होते तो किसको देते प्रेफरेंस हम लोग, तो 0.948 को। क्लियर रखना, तीनों के तीनों कभी कभी ऑप्शंस में होते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये भी है, ये भी है और ये भी है। बस इनको आंसर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा निकट लेके आएगा किसके 0.9 के। ठीक, एग्जैक्ट कोई नहीं लाने वाले, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में ये भी चल जाता है इसका वर्गमूल यदि 0.9 है तो हम लोग 0.9 को 0.9 से गुणा करेंगे, ठीक, तो क्यों 0.81 आता है। ऐसे भी लोगों के डाउट्स होते हैं। ठीक है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग संख्या होता तो 0.9 और 0.9 को मल्टीप्लाई करते तो एग्जैक्ट आपको क्या मिलता 0. दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान से करना, नहीं तो लोग हमेशा इनमें फंसते हैं। इन दोनों में प्रेफरेंस किसको जाएगा तो बता देना 0.94 को। इनकेस 0.948 होता तो आंसर में अभी भी बोल रहा हूं हम लोग इन दोनों को छोड़ करके किसको लेते 0.948। बाकी बना लोगे। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन है, √2 है, √3 है। खैर इनके मान तो आप बचपन से याद करके बैठे होगे कि √2 का मान लगभग 1.414 होता है। ठीक है, बचपन से याद कराए गए होंगे। √3 का मान 1.732 होता है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए ना। वैसे 2.5 है, इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, रही बात इसी का, देखो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मिल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल में आप जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये जैसे मैं टाइप 7 आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक, ये उन पर बेस्ड होता है। पहले आप अंदर वाली रूट को सॉल्व करते हो, देखो कितना दिख रहा है, तो 1 + 5 बाई क्या है 4, तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 और 5 9, क्या लिखेंगे 9/4। अब देखो ये जो 9 और 4 है ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं क्या, ठीक, तो उनके स्क्वायर रूट्स लिख लो। तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कितना होगा ऊपर का 3 नीचे का 2, और इसको इक्वेट करने पे क्या मिलेगा बताओ, तो क्या हो जाएगा √5/2, और इसी को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2.5। और मेरे ख्याल से इसका 10वां क्वेश्चन भी क्या है, देखो अभी मैं दिखाया था आप लोग को, क्या लिखा हुआ है 2.5। तो एक को मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट। देखो इसको करना क्या है, तो आपको ठीक है सीधा भाग विधि से क्या निकालना है, इसके लिए वर्गमूल निकालना है। लिखोगे कैसे, तो दोनों संख्या देखो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से पहले वाली संख्याओं का मैं आप लोग को बोला था इस तरफ से पेयर बनता है, और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का इस तरफ से बनता है। इसीलिए जब 2 को लिखेंगे तो 2 के सामने में एक क्या लगा देते हैं 0, ताकि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। आगे एक पॉइंट है तो पॉइंट लिख लो, और वापस क्या है 5, तो इसके सामने में क्या लगा देते हैं 0। वापस पहली संख्या पहली पेयर हमारे पास 0 2 है, तो 1 लेके चलते हैं। 1 एकम क्या होगा 1, बाहर जुड़ेगा अंदर घटेगा, ये 1 और 1 2, 2 में 1 घटा 1, ऊपर क्या लिख दिए 1 लिख दिए। वापस क्या करते हैं इस पॉइंट को ऊपर लगा दो और 50 को नीचे ले आओ, ये नीचे कितना हो गया, ठीक है 50। अब देखना फिर से 2 से उसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस बार मान लो मैं लिखता हूं इसको, ठीक, कितना होगा देखो लगभग, ठीक है 5 ना 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 जब लिखेंगे 25 पंचे कितना होगा 125, कितना बचेगा, ठीक है 25, और इधर कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे क्या लिख दिए 5, ठीक, दशमलव लगा हुआ है, 2 0 नीचे ले आते। फिर से आप इसको लिखोगे 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार लेते हैं, तो 8 8 64, और 8 दिया क्या होगा 24, मतलब लगभग लगभग 1.58 आपको मिलेगा। ठीक, कितने ऑप्शन में है एक ही में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब इसको लिख सकते हो, ये आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। पहले भाग विधि पे जितना हो सके अच्छे से कमांड बनाओ। ठीक, इसको भी बना लोगे। यहाँ पे कौन सा विधि यूज कर देना भाग विधि, ठीक है ले सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है 26, तो 26 मतलब कौन सी संख्या, ठीक 5, क्या लिखेंगे 5 पंचे 25, एक बचेगा, बाहर में क्या होगा 5 और 5 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रॉपर यहाँ पे सारे जो वैल्यूज हैं वो सब 5 पॉइंट करके लिखे हुए हैं,
तो आप जब इक्वेट करोगे ना आपको आंसर मिल जाए। बना लोगे इसको? देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करना है, खास करके स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को। ठीक है, चलो ये बन जाएगा। आगे फिर देखो कौन कौन सा बचा हुआ था। 11-12 तक हो गया ना, और अपने से एक बार प्रॉपर बना बना करके देखना है इनको। ठीक है, चलो अगला हम लोग ले रहे हैं 13। तो 13 में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, दोनों पे बस फोकस करना। एक बार रूट के अंदर में नोन वैल्यूज होते हैं, ठीक, और एक बार अननोन होते हैं। तो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं बस उस चीज को एक बार क्लियर कर लो, फिर ये पैटर्न भी आप लोग बना सकते हो। और घर में बनाओगे ना इन सब चीजों को ध्यान रखना। चलो ट्राई करोगे, एक बार करो इसको। चलो आ गया। देखो इसमें आप दो चीजों को ध्यान देना, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड रूट देख रहे हो, पहले तो ये बताओ इसको इक्वेट किया जा सकता है कि नहीं किया? ठीक, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे पहले क्या होगा? स्क्वायर रूट, ठीक है। 576 का गुणा किससे? 1 से। तो क्या लिखते हैं? 576 प्लस कितना रह जाएगा? 49, और बटे में क्या रहेगा? 576। मैं लेफ्ट हैंड साइड को बस सॉल्व कर रहा हूं ना। इस तरफ क्या होगा बताओ? 1 प्लस क्या लिखते हैं? 5। अब देखो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इनका एक सम मिल जाएगा जो कि कितना होगा? 625। नीचे कितना आ गया? 576। और इसको हम लोग अभी भी लिख रहे हैं 1 प्लस कैसे? 5। तो आगे अब आपको यदि इनके स्क्वायर रूट्स क्लियर हैं, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये क्लियर है, तो आप इनको आसानी से बना सकते हो। क्या हो जाएगा 625 के लिए? 25, और 576 मतलब 24। देखो इस तरफ अभी भी कितना है? 1 प्लस 5। अब चाहो तो y को इक्वेट कर सकते हो, तो y बराबर क्या होगा बताओ? 25 बटा 24, और जो +1 था इधर आने पर माइनस कर सकते हैं। अब जब इक्वेट करोगे इसको देखो तो y की वैल्यू कितनी होगी? 25 माइनस 24 बटे में क्या रहेगा? 24। और जब y की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 24। और यही आपका फाइनल क्या रहेगा? आंसर रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ लोग उटपटांग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, जैसे करे भी हो गया अभी। यहाँ पे क्या मान लिए होगे? तो 1 प्लस इसको 7 ले लिए होगे, नीचे को 24 ले लियो। तो ऐसे भी लेने वाले रहते हैं। याद रखना इनटू होता तो बिल्कुल आप गलत नहीं थे, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? प्लस। इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको लिख नहीं पाओगे ना। कुछ लोग 7/24 आंसर लाए होंगे, थोड़ा सा सुधर जाना वहां पे। ठीक है, कभी भी इस तरीके से डायरेक्ट स्क्वायर रूट जब प्लस का केस हो लिखा नहीं जाता है। जैसे किए हो गया अभी इसको 1 प्लस इसको क्या लिख दिए होगे? 7 बाई कितना? 24 इक्वल्स टू 1 प्लस कितना? y। 1 और 1 काट देते हैं लोग, और y की वैल्यू कितना लिख देते हैं? 7/24। उसके बाद बोलेंगे हम लोग सही बना के आए थे। तो याद रखना प्लस माइनस के केस में कभी भी आप रूट से किसी वैल्यू को डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, पहले या तो जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे? हटाएंगे। तो इस तरीके से इनको बनाते हैं ना। इसी का सेकंड फेज आता है जब आप अंदर में एक अननोन वैल्यू पाते हो, उस समय दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अभी नहीं, अभी हमारे पास क्या है? तो संख्या है अभी हमारे पास। जैसे देखो ये दोनों क्वेश्चंस हैं,
सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, ऊपर वाले को यदि हम लोग लिखें तो हमारे पास संख्या कैसी है बताओ। तो ऊपर क्या दिख रहा है, 256 बटे में मैं लिख सकता हूं क्या, डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक बटा, और इक्वल्स टू कितना है 1/। तो इनको जब लिखेंगे क्या क्या मिलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या लिख लेंगे उसको 16, और बटे में क्या है रूट एक्स इक्वल्स टू 1/3। अब देख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूट एक्स का 1 से रूट एक्स रहेगा, और 16 तिया कितना हो जाएगा, ठीक है 48 कर सकते हैं। वापस हम लोग जब लिखेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर, क्योंकि यहां से रूट हटाना है मतलब आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे, यहां से रूट हट करके ये x हो जाएगा, लेकिन इस तरफ 48 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेना ऑप्शन में आपके पास 2304 है, 2354 है, 48 में लास्ट का डिजिट 4 होता है, तो आंसर आपका कौन सा होता है 48 का वर्ग। सबको याद करो, ठीक है 2304। आप आंसर कर सकते हो किसको, ऑप्शन बना लोगे। पहले दो चीजों पे फोकस करो, ठीक है, रूट के अंदर में अननोन है या रूट से बाहर अननोन। यदि रूट के अंदर में मतलब कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ये वाली क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है x है, तो यदि हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग ले लें तो क्या क्या होगा बताओ, इस तरफ से क्या होगा, तो x/144 जो रूट है वो क्या हो गया, स्क्वायर करने पे हट गया। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, 5 का 25 और 12 का 144, देखो दोनों तरफ से 144 144 कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो ये सब बनाना आप लोग अपने से, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं बनाओ इसको, बाकी को भी बना बना करके आना है ना, ये सब बनाना है, चौथा को पांचवा को, ठीक, जो नहीं बनेगा आ करके पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां को ट्राई करो, और इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके भी रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसको, 7वां। ध्यान से पहले करना, स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे पहले उस चीज को क्लियर करो। चलो कितना आ जाएगा 25। देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। क्यों कर रहे हैं तो वहां बता देना, क्योंकि रूट के अंदर में एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों पक्षों का क्या ले लिए, वर्ग ले लिए। इससे क्या होगा, ये वाला स्क्वायर रूट हट गया, और 1 प्लस कितना मिल गया x/144 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 169 अपॉन कितना रहेगा 144, लिख सकते हैं। आगे क्या होगा, इसको इक्वेट करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 144, 144 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, प्लस कितना रहेगा, और इधर कितना 169 अपॉन क्या रहेगा 140। ठीक, जिन लोग का कैलकुलेशन वीक है थोड़ा सा फोकस करो कैलकुलेशन पे, क्योंकि उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता ना, जो भी है आपको ही सुधारना पड़ेगा। इक्वल्स टू कितना रहेगा 169, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 169 माइनस कितना 144। देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 25 कर सकते हैं। तो खास करके क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर कौन सा 7वां, जब भी आप अपना जो भी कॉपी वगैरह बनाते हो, ठीक, उनमें इन दोनों क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, एक तो 7वां को
जहाँ पे रूट के अंदर अननोन मिलता है, और एक कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहला को देखो, जहाँ पे रूट के अंदर में क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे नोन वैल्यूज मिल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा दोनों पैटर्न को आप लोग फोकस करोगे ना, एक में रूट में नोन है और एक में क्या है, अननोन है। तो पहला और कौन सा बोल रहा हूं मैं, सातवां। ठीक, दोनों को ध्यान से कर लेना। ठीक है, इसको भी बना लेना घर जाके, ये भी वही है पहले टाइप का। ठीक, बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो अगला टाइप 14 आपको मिलेगा। तो टाइप 14 से लेकर के 15, 16, 17, ठीक, ये चारों पैटर्न को अच्छे से क्लियर करके रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट मिलते हैं ना, और क्वेश्चन सरल होते हैं। बचपन में पढ़े होगे वर्ग ठीक, सॉरी, हर का परिमेयकरण पढ़े हो, रेशनलाइजेशन जिसको आप बोलते हो। तो हर के परिमेयकरण का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, आप लोग को मैं एक तरीका बता रहा हूं, इसमें ध्यान से करना। पहले दो खंडों में बांटते हैं ना, बांट ले रहना, और ये सब सरल है, आसानी से बना सकते। एक भाग को मैं आज बता रहा हूं, और बाकी 3 भाग को मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, हेडिंग क्या डालना, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा होता है। ठीक, तो देखो हर के परिमेयकरण के लिए दो चीजें होती हैं, दो भागों पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक, तो दोनों भागों को मैं आप लोग को लिखवा दे रहा हूं, दूसरे भाग के बारे में कल मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पहला भाग में लिखना, जब जब हर में केवल एक संख्या हो, जब हर में केवल क्या हो, एक संख्या हो, ये ऐसा रहता है। ठीक, दूसरे में क्या लिखते हैं, जब हर में दो संख्याएं योग या अंतर के रूप में हो, योग या अंतर के रूप में हो। ठीक, दोनों का मतलब समझना। जैसे मान लो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं आपको कैसी संख्या दे दिया, रूट एक्स बाई क्या लिख दिया, बाई, पढ़े हो गया ऐसा कुछ। यहां पे मैं क्या लिख दिया, तो रूट एक्स अपॉन, हो सकता है मैंने आपको एक्स प्लस वाई दे दिया, या फिर मैं इसी को आपको कुछ ऐसा दे दिया, रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस क्या लिख दिया, वाई। तो ऐसा दिया होता है। तो पहले जब इन चीजों को आप क्लियर करते हो ना, तो पहले वहां पे ध्यान रखना, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो ऊपर क्या होगा, रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, रूट, ठीक, वाई। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक सुधार ले रहे हैं ना, तो ये पूरे का रूट नहीं रहता ना, होल रूट नहीं रहता, यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक्स अपॉन या रूट एक्स अपॉन लिख ले रहे हैं ना, रूट एक्स प्लस रूट वाई ऐसा रहता है। और ये रूट एक्स अपॉन क्या रहेगा, रूट एक्स माइनस क्या रहेगा, रूट वाई, ऐसा होता है। ठीक, देखो हर के परिमेयकरण बोलने का मतलब होता है कि वहां से आप रूट को हटाओ, केवल किससे, जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है, यहां भी क्या है, ठीक, तो रूट वाली वैल्यूज हैं। तो ऐसा क्या करोगे, वो रूट हट जाए। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग वर्ग को पढ़ते हैं समान संख्याओं का गुणा, इसीलिए ऊपर नीचे केवल और केवल किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट वाई और रूट वाई का। देखो इससे क्या होगा, ऊपर में भले ही वो रूट रहे, लेकिन नीचे जो है स्क्वायर के टर्म्स में आ जाता है, क्योंकि रूट वाई का रूट वाई से गुणा करोगे तो क्या होगा, रूट वाई का स्क्वायर। और इसी वैल्यू को हम लोग कैसे लिख देते हैं, रूट एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाता है, वाई। और हम लोग हर को किस में बदल चुके हैं, परिमेय संख्या में, मतलब जो रूट में नहीं है, ना तो दशमलव में है, ना ही किस में है, बटे में है। और केवल हम लोग बात किसकी करते हैं, ठीक, हर की। मैं अंश को नहीं बोल रहा हूं कि अंश को आप बदलो, मैं केवल बात किसकी कर रहा हूं, हर की। तो आप कुछ भी करके इस हर को किस में बदल देते हो, परिमेय संख्या में।
तो जब एक ही संख्या होता है तो उसी से गुणा करते हैं, और उसी से गुणा करके क्या करते हैं, उसको परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो ये जो पहला वाला टाइप आप इसमें देख रहे हो, टाइप कौन सा, 14। यहाँ पे देखो आप नीचे जो संख्या देख पा रहे हो, कौन सी संख्या है, ठीक, कौन सी संख्या है, √3। इसको लिख सकते हैं ऐसा, ऊपर √5 नीचे √3, मैं कर सकता हूं क्या। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो क्या लिखते हो आप लोग, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे तो हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण लिखेंगे, क्या क्या होगा बताओ, ऊपर में √5 नीचे में √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, और ऊपर नीचे दोनों ना, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। अब इसके बाद यदि मैं इसको लिखूं तो ऊपर क्या होगा बताओ, दोनों रूट में है, तो √5 का √3 से क्या होगा, √15, नीचे √3 का √3 से क्या लिख सकते हो, √9। अब √9 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर में क्या लिख लेते हैं, √15, नीचे में क्या लिख लेते हैं, 3। कटा मत देना, पता चला वापस √5 ले आए, ठीक है। तो नीचे आपका कैंसिल हो चुका है रूट, नीचे क्या आ चुका है, 3। अब देखो यहीं से कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो कितना है, 3.88, इसी को किससे भाग देते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर से। अब 3 से भाग दोगे मतलब क्या होगा बताओ, 3 एकम 3, एक दशमलव लिए, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 निया 27, आंसर कितना होगा, तो 1.29। तो पहले ध्यान से पढ़ना उसको। रही बात शॉर्ट ट्रिक की, तो कुछ जगहों पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि मैं बात करूं, तो पहले तो उस रूट को मेरे को बताओ क्या होगा, ये क्या रहेगा, √7। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, कैसे लिख सकते हैं √8 को, तो √2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा होता है। अब लोग पढ़ चुके हो कि जो संख्या एक पेयर में होती है वो उस रूट को छोड़ के बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पे 1 2 पेयर में है, तो क्या होगा, वहां से बाहर आ जाएगी, और हम लोग को मिलेगा क्या बताओ, √7/2, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक, √2, एक पेयर मतलब 1 2 बाहर। अब चलो इस √2 को बदलते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई, ठीक, √2 का कर दो, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई, ऊपर में 7 दूनी 14, देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया होगा, नीचे ये √2 दोनों मल्टीप्लाई होके 2, और 2 का मल्टीप्लाई किससे, 2 से, ये 4 हो गया। देखो √14 की वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, 3.74, नीचे में कितना, 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या होगा, सबसे पहले 4 का 0 बार, एक पॉइंट लिए 37 हो गया, तो 4 निया 36, कितना बचेगा, 1, 14 होगा, 4 तिया 12, तो लगभग लगभग 0.93 समथिंग आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1। कर लोगे। अब ये बताओ इसको परिमेयकरण करने की आवश्यकता है या नहीं, बताओ, है कि नहीं है, ठीक। पहले से नीचे वाला क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, होगा, तो यहाँ पे फिर से परिमेयकरण करते मत बैठे रहना, इसकी वैल्यू ही कितनी होती है, ठीक, 2 होती है, तो √3 क्या हो जाएगा 2, √3 की वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा, तो 1.732 बाई कितना 2, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले 0 पॉइंट कितना होगा, तो 2 8 16, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, आंसर कितना, ऑप्शन डी। कर लोगे। तो वैसे ही देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इनको आप लोग आज बना करके आओगे, और कल जो सेकंड पोर्शन है, मैं सेकंड पोर्शन को कल आप लोग को कराऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जिन लोग देख करके आना चाहोगे आप इस वाले भाग को देख करके आ सकते। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं, जब हर में 2 संख्याएं योग और किसके रूप में हो, अंतर। यदि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है तो लिख ले रहना, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा a² माइनस किसका, b² का, क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। कल मैं 2 फॉर्मूलों का और यूज करूंगा, एक होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग को क्लियर होगा, तो इन तीनों फॉर्मूले को कल अच्छे से क्लियर करके आओगे, ठीक है। चलो एक बार बनाना, बाकी जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेंगे, आगे मैं उसको क्लियर कर दूं।
बाकी ईमानदारी से बनाओ इनको, ठीक है। गेट को खोल दो तो।